पता चला कि साहिब बदौलत ने तो बाकायदा मौसीकी की तालीम ले रखी। वल्लाह ये मियां सैयद अहमद तो जादू घर ही निकलते जा रहे हैं। कहीं बंगाल का तला जादू तो नहीं सीख रखा है, मुझे ही कबूतर बना दे। तुम बेफिक्र रहो मियां, कबूतरों में जंते नहीं होते। ये मेरे नौशा बस बेटी है। हम एक हैं और हमारे मियां सैयद एक और एक 11। बताइए 23 साल की कम उम्री में ही जामे जमनान की तहरीक पे किताब लिख डाली। हाँ, बेदन सही कह रही थी। सैयद अहमद की माँ का संदूकचा भी खुला पड़ा है। सैयद अहमद, ए सैयद अहमद, आज तेरी हवेली भी लुट गई ना। कम से कम अपनी अम्मा का खानदान तो उठा ले। क्या घर में चुप कर बैठा है? आजा, फिर आ गई नानी। 19 सालों से इन अंग्रेजों की मुलाजिमत करने वाले के साथ ये सलूक। हाँ, तेरे मामू और मामूजाद भाई का भी कत्ल हो गया ना। सुन क्या मेरे नवाजे हुसैन का कुछ पता चला? जी नहीं। कुछ पता ना चला। सत्य है। मेहंदी, मेहंदी ले लो। मेहंदी सुहागनों का जेवर, बिलबियाओं का अरमान, असली पत्तों की मेहंदी ले लो। मेहंदी, मेहंदी ले लो। मौलन, जहाँ हजारों सुहागनों के सुहाग उजड़ चुके हों, वहाँ मेहंदी और मिस्सी बेच रही हो बेबी। पत्थरों के शहर में कभी आईने बिका करते हैं। कसम से मियां सच कहते हैं, कल से एक भी पुड़िया नहीं बिकी है। किताबें, कागजात, जेवरात, जमा पूंजी सब कुछ लुट गया। मेरे घर का फर्श मेरे मामूजाद भाई और मामू के खून से अभी तक रंगा हुआ है। मेरी बूढ़ी माँ 10 दिनों तक इस अस्तबल में भूखी प्यासी रही, जानवरों का रातक खा खा के तड़प तड़प के मर गई, और तुम कहते हो कि मैं अंग्रेजों का तरफदार हूं। अरे उन्होंने तो मुझे नजीबाबाद के नवाब महमूद अली खां की 1,20,000 की जागीर देनी चाहिए, मैंने ठुकरा दी। मैं अपने भाई की छाती पर पांव रखकर अपने लिए छत तामीर नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने अकल दी है और ये जानता हूं कि दरिया में रहते तेलियों के आसानी के लिए नित नए औजार और मशीनें डिजाइन कर दी थी। वहीं दिल्ली और उसके आसपास की तारीखी इमारतों का अपने दोस्त इमाम बख्श सहबाई और राय शंकर दास के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से डॉक्यूमेंटेशन और मैपिंग भी कर दी थी। वही हुआ हम खरीदे, अब उनके जेठ जी को कुछ नहीं होने वाला। आरसा बेगम, सुना आपने आपके राखी भाई और भाभी का हमसे मोहब्बत का क्या आना? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अभी मालती भाभी के लिए मिठाई भिजवाती हूँ। भाई, मैं महसूस कर सकता हूँ आप इससे ज्यादा खुश नहीं है। अब आगे और कुछ नहीं होगा। उन्होंने आपको जो सजा देनी थी दे दी। आपका बिद्दत लिखकर कौम की इस्लाह की अपनी सी कोशिश करते नजर आते हैं, तो 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा गुलशन स्कूल के नाम से कायम करते हैं। रिसाला खैर ख्वान मुसलमान उर्दू में और लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी में 1860 में लिखी। 1860 में मुरादाबाद में बहुत खौफनाक कहत पड़ गया। सर सैयद आले रहमा और उनका पूरा खानदान रिलीफ कैंप्स में दिनों रात कहत और भूखमरी बीमारियों से बदहाल लोगों की खिदमत करता रहा। इसी दौरान सर सैयद की बेगम को कोई ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी लगी कि वो बच नहीं सकी और उनका मुरादाबाद में इंतकाल हो गया। 1861 में आसारुस सनादीद का दूसरा एडिशन आया। 1862 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लिए तारीख फिरोज शाही लिखी। गाजीपुर में 1862 में तबादला हुआ और 1864 में
वहां विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल कायम किया। गाजीपुर में तब अपने दोस्तों से उनका तारुफ करवाना चाहूँ। नवाब इमादत खां बहादुर मुरादाबाद से तशरीफ लाए। आप मौलवी हाद हैं, आपका ताल्लुक गाजीपुर से है। आप राजा शिव प्रसाद, राजा देव नारायण और राजा शंभू नारायण सिंह बनारस से तशरीफ लाए। आप वक़ारुल मुल्क, और आपको कौन नहीं जानता, मेरे हमदम, मेरे हमनवा। सैयद भाई, आप कॉलेज या स्कूल की जगह इस पर ये साइंटिफिक सोसाइटी क्यों कायम करना चाहते हैं? आपका सवाल जितना फितरी है, हमारी जरूरत भी इतनी जरूरी है। आप जानते हैं कि किसी भी उलूम की बुनियाद किताबों पर होती है, और हिंदुस्तान में जदीद उलूम और साइंस पर किताबें नाकायद हो चुकी हैं। जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजी में छपने वाली किताबों का उर्दू में तर्जुमा करवाया जाए। यूरोप में जो इजादात हो रही हैं उनको हिंदुस्तानियों से रोशना। लोगों से मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं, एक छोटे से इख्तिलाफ के ये लोग इतने मुझसे आशना हैं कि बनारस में महर्षि दयानंद सरस्वती मेरे घर पर 2-3 बार तशरीफ ला चुके हैं। इन लोगों के किन विचारों से इख्तिलाफ था? राजा राम मोहन राय और उनके साथियों के नजदीक लफ्ज कौम का मतलब हिंदू मजहब के मानने वाले, मेरे नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सारे हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि मुसलमानों ने भी हिंदुओं की तरह हिमालय और विंध्याचल के दरमियान की इस जमीन को अपना वतन समझा है। सैकड़ों बरस से यहाँ साथ रहते रहते हमारी शक्लें बदल गई, हमारे खून बदल गए। हम यहीं की पैदावार खाते हैं, यहीं की फिजा में सांस लेते हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सारी रस्में इख्तियार कर ली, हिंदुओं ने मुसलमानों की बहुत सादी आदतें इख्तियार कर ली। हम इस तरह मिले कि हमने एक नई जुबान पैदा कर दी जिसका नाम है उर्दू। ना तो ये पहले मुसलमानों की जुबान थी, ना है हिंदुओं की जुबान। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के 2 हिस्से हैं, एक उसका अकीदा है, उसकी श्रद्धा है, एक उसका खुदा है, एक भगवान है जिसकी परस्तिश करता है, जिसकी इबादत करता है। दूसरा हिस्सा उसका खुलूस है, उसके अखलाक है, उसका कौमी हमदर्दी है। अगर हम खुदा के हिस्से को खुदा पे छोड़ दें और उस हिस्से से ताल्लुक समझो उसने सारे आलम के इंसानों का विलियम म्योर ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए किताब लिखी है ना, तो किताब का जवाब किताब से दिया जाएगा, कलम का जवाब कलम से दिया जाता है, तलवार से नहीं। मैं लिख रहा हूं। विलियम म्योर ने अपनी किताब में जिन रेफरेंसेस का जिक्र किया है उनको देखने के लिए लंदन जाना जरूरी है, और वहां पर कयाम और सफर के अखराजात को जुटाने के लिए मैं अपना मकान तुम्हारे वालिद के पास बेचने आया। आपका मकान? आपके वालिद के बिगड़ जाने के बाद हालात कुछ ऐसे रहे नहीं। मैंने इनसे खूब कहा कि मुझसे लोगों का सहार था कि नहर का नाम उसी के नाम पर रखा जाए। उसने कहा इस कनाल का नाम मेरे नाम पर नहीं बल्कि मेरे मुल्क के नाम पर कैनाल ऑफ फ्रांस होना चाहिए। काश मेरे वतन में भी ऐसे लोग होते भाई मेहदी, जो कौमी खिदमत को ज़ाती नाम और नमूद से अलहदा रखते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब भी मैंने कोई उम्दा चीज़ देखी, जब भी मुहज़्ज़ब आदमियों को देखा, जहाँ कहीं उम्दा मकानात देखे, जब कभी खेल कूद ऐशो आराम के जलसे देखे, यहाँ तक कि जब कभी एक गंदगी का ढेर है और उसमें गुलाब लगा दिया जाए तो गुलाब अपनी खुशबू खो देंगे। अच्छा, हमारा घर गंदगी का ढेर हुआ। ए रामू, हम तुझसे क्या कहे? बाबा, तुम बोर्डिंग के बच्चों को भी दोपहरिया में सोने नहीं दोगे, कुंडी धड़धड़ाए के जगा दोगे। हम तोहरे ऐसा चंदा देंगे जो कभी किसी ने किसी को जगह से उठे और बोले, साहिबों, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है,
बंदा परवर अपनी नजरे करम जरा इन औरतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करे। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर